ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवस्थान दर्शन में। चलिए आज आपको महाराष्ट्र की यात्रा कराते हैं। आज हम महाराष्ट्र के प्रमुख ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। इसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसे 12वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को औरंगजेब द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था, तब शिवाजी महाराज के दादाजी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था और इसका पुनर्निर्माण करवाया लगभग 16वीं शताब्दी में। इसके बाद 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की मरम्मत कराई थी और आज इस मंदिर को जिस प्रकार भी निर्माण किया गया है और इसकी मरम्मत कराई है, उसका श्रेय अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिवालय तीर्थ से जुड़ी हुई जो भी पौराणिक कथाएं हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको अगली वीडियो में इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और इस मंदिर का नाम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। इसलिए यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। चलिए अभी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चलते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको वेरूल गांव आना पड़ेगा। वेरूल गांव औरंगाबाद स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का बहुत बड़ा शहर है। औरंगाबाद आने के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल सुविधा उपलब्ध है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले औरंगाबाद स्टेशन पर आना पड़ेगा। औरंगाबाद स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको कुछ प्राइवेट टैक्सियाँ मिल जाएंगी जो कि आपको सीधे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचा देंगी। ये टैक्सी लगभग 1500 रुपये चार्ज करती हैं, परंतु यदि आपका बजट कम है तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपको ऑटो पकड़ना पड़ेगा। कुछ शेयरिंग ऑटोज़ भी मिलते हैं जो कि लगभग 30 रुपये में आपको बस स्टैंड तक पहुंचा देते हैं। यदि आप पर्सनल ऑटो करना चाहते हैं तो आपको लगभग 80 रुपये चार्ज देना होगा। ऑटो हमें गवर्नमेंट बस तक पहुंचा देगा। जब हम बस स्टैंड पर पहुंचेंगे तब हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बसें दिखेंगी। वहां हमें वेरूल गांव जाने वाली बस में बैठना होगा। औरंगाबाद से वेरूल का किराया पुरुषों के लिए 45 रुपये और महिलाओं के लिए 25 रुपये रहता है। बस हमें बिल्कुल घृष्णेश्वर मंदिर के समीप ही छोड़ देती है। बस जहां हमें छोड़ती है, मंदिर बिल्कुल उसके सामने ही होता है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि वेरूल गांव में रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। वेरूल बहुत ही छोटा सा गांव है। यहाँ पर रुकने के लिए ज़्यादा होटलें नहीं हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउस ही आपको मिलेंगे रुकने के लिए। इसलिए यदि आपका बजट कम है तो आपको वेरूल में ही गेस्ट हाउस लेना होगा। जहाँ बस आपको छोड़ती है, जस्ट उसके पीछे ही घृष्णेश्वर मंदिर के भक्त निवास स्थित हैं। यहाँ पर शिवेश्वर भक्त निवास और सिद्धेश्वर भक्त निवास करके भी भक्त निवास हैं, जहाँ पर आपको लगभग 400-500 रुपये में कमरे मिल जाएंगे। परंतु यदि आपका बजट अच्छा है तो आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एलोरा की गुफाएं हैं, जहां पर अच्छे रिजॉर्ट और प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे। आप वहां जाकर भी रूम्स ले सकते हैं। एक बार रूम लेने के बाद आपको नहाने के बाद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकलना होगा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आपके रूम से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होगा, तो आप पैदल जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। जब आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास जाएंगे तो बाहर ही आपको मोबाइल रखने के लिए काउंटर्स मिलेंगे। ये लगभग 5 रुपये ही चार्ज करते हैं एक मोबाइल का।
और 10 रुपये में आपका लगेज भी रख लेते हैं। वहाँ पे आपको अपना मोबाइल और सामान जमा करवा देना है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें और फूलों की दुकानें आपको मिलेंगी। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान को फूल बेलपत्र चढ़ाने की सुविधा रहती है और भगवान को चढ़ाने दिया जाता है, इसलिए आप फूल बेलपत्र ले जा सकते हैं भगवान को अपने हाथों से समर्पित करने के लिए। परंतु यहाँ पर फूल वाले और प्रसाद वालों से आपको सावधान रहना होगा। पहले ये कम का प्रसाद बताते हैं, जैसे ही आप हाथ में ले लेते हैं टोकरी तो फिर ये ज़्यादा का प्रसाद देने लगते हैं। इसलिए प्रसाद लेने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपको कितने का प्रसाद लेना है। चलिए अब चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। सावन के महीने में यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ रहती है। यदि आप कोई ऑफ सीज़न में जाएंगे तो आपको लगभग 1 से 2 घंटे में आसानी से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर पुरुषों के लिए ड्रेस कोड भी रहता है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को अपना बनियान और शर्ट निकालना पड़ता है। महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। जब आप लाइन में लगते हैं तब शर्ट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं उससे पहले आपको अपना शर्ट हाथ में रख लेना है और भगवान शिव शंकर के दर्शन कर लेने हैं। जैसे ही हम भगवान शिव शंकर के दर्शन करते हैं, पीछे माता पार्वती भी रहती हैं। माता पार्वती के भी दर्शन करने हैं और भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र और फूल अर्पित करने हैं और माता पार्वती के दर्शन करके दोनों से ही आशीर्वाद लेना है। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको नंदी महाराज के भी दर्शन करना है और नंदी महाराज का भी आशीर्वाद ले लेना है। इसके बाद बाहर आकर हमें जो छोटे शिव शंकर के मंदिर हैं उनके दर्शन कर लेने हैं और हमें उस वेरूल में स्थित इस गृष्णेश्वर मंदिर की नक्काशी देखनी है। यह बहुत ही सुंदर है और इसके पत्थरों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके पश्चात आपको वेरूल गांव में स्थित कुछ प्रमुख मंदिरों के भी दर्शन करने हैं, जिनकी जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको लगभग 400 मीटर दूर शिवालय तीर्थ के भी दर्शन करने हैं। शिवालय तीर्थ और अन्य सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कैसे करें, कैसे जाएं, इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं और यहाँ की सबसे प्रमुख विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के भी आपको यात्रा कराएंगे। इसलिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। यदि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कृष्णेश्वर के अन्य स्थानों के साथ।